दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में नहीं आती है कि ये प्रोसेसर में कोर क्या होती है, हाइपर थ्रेडिंग क्या होती है, क्लॉक स्पीड क्या होती है, i3, i5, i7, i9, i10 ये क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, सिक्स जनरेशन, 10th जनरेशन, ये सब कुछ क्या होता है। दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत आप पूरी की पूरी जानकारी समझ जाओगे और आज के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोसेसर और ये कोर क्या होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, कंप्यूटर में किसी भी काम को करने के लिए आपको प्रोसेसर की जरूरत होती है। जो चिप मदरबोर्ड के बीच में लगी हुई होती है, जो कि छोटे छोटे ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी हुई होती है, वो ही कहलाती है आपकी प्रोसेसर। दोस्तों, ये प्रोसेसर ही आपके जितनी भी काम होते हैं कंप्यूटर में, चाहे वो एयू हो, एएलयू हो, एमयू हो, कुछ भी, सब कुछ, सारे के सारे काम कौन करता है दोस्तों? प्रोसेसर करता है। दोस्तों, तो ये तो बात हुई प्रोसेसर की। दोस्तों, अब बात करते हैं कोर क्या होती है। दोस्तों, आपने सुना होगा ना, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, तो ये कोर क्या होती है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपको मान लो कंप्यूटर पे कोई भी एक काम करना है, दो काम करने हैं, चार काम करने हैं, अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग विंडोज को खोलते हैं, अलग अलग काम करते हैं। दोस्तों, तो प्रोसेसर को उन कामों को करने के लिए अलग अलग टुकड़ों में एक तरीके से विभाजित करना होता है। दोस्तों, अब मान लीजिए कोई एक प्रोसेसर है, एक चिप है, उस पर आपने एक काम कर लिया, यानी कि मान लीजिए आप उसमें वीडियो चला रहे हैं और मान लीजिए एक उसी या गाने चला रहे हैं और आपको जरूरत है कि मैं दूसरी एक और वीडियो गेम और चालू करना चाहता हूं, वीडियो गेम खेलना चाहता हूं। दोस्तों, तब आपको क्या जरूरत महसूस हुई? तब आपको जरूरत महसूस हुई कि आपको एक और प्रोसेसर चाहिए, क्योंकि एक प्रोसेसर तो एक ही काम करता है। दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि एक ही प्रोसेसर अलग अलग कामों को, ज्यादा कामों को कर पाए। दोस्तों, इसके लिए ही उसके अंदर कोर को इन्वेंट किया गया। दोस्तों, अब ये कोर क्या होती है। दोस्तों, तो कोर एक तरीके से फिजिकली पार्ट आप कह सकते हो किसी भी प्रोसेसर के, यानी कि प्रोसेसर के टुकड़े कर दिए जाए। यदि एक प्रोसेसर के दो टुकड़े करिए जा रहे हैं तो वो डुअल कोर हो गया। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं दोस्तों, कि किसी भी प्रोसेसर के टुकड़े, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेसर को चार टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, नहीं। उस प्रोसेसर के अंदर जितने ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं दोस्तों, उन ट्रांजिस्टर को ऑटोमेटिकली, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक तरीके से आप प्रोग्राम कह सकते हो, जिसे हम हाइपर थ्रेडिंग कहते हैं। दोस्तों, ये हाइपर थ्रेडिंग क्या करता है दोस्तों? एक ही प्रोसेसर के अलग अलग टुकड़े कर देता है ऑटोमेटिक, टुकड़े काम करने के हिसाब से। यदि आप एक काम कर रहे हो तो पूरा प्रोसेसर उसी में काम में लगेगा, और यदि मान लीजिए आप उसी पे चार पांच काम करना चाहते हो तो हाइपर थ्रेडिंग क्या करेगा दोस्तों? उस प्रोसेसर को अलग अलग ऑटोमेटिक ही अंदर प्रोग्राम के माध्यम से टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे एक प्रोसेसर अलग अलग कामों को कर पाए, और उन्हें ही हम कोर कहते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर के तोड़ के टुकड़े कर दिए जाते हैं और उसके बाद वो प्रोसेसर काम करता नहीं। प्रोसेसर एक ही रहता है। हाइपर थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस प्रोसेसर के फिजिकली नहीं, इंटरनली प्रोग्राम की सहायता से टुकड़े करके एक एक काम को, एक एक कोर को बांट दिया जाता है, जिससे प्रोसेसर अच्छे से काम कर पाता है। किसी भी प्रोग्राम को चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है और आप कंप्यूटर पर एक साथ अनेक काम कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई किसकी दोस्तों? कोर की। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये i5, i9, i10 ये क्या है। देखिए दोस्तों, प्रोसेसर में जो ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं उनको एक निश्चित साइज के द्वारा नापा जाता है, जिसे हम नैनोमीटर कहते हैं। आप जानते हैं, जब पुराने जमाने में कंप्यूटर आते थे तो ट्रांजिस्टर का जो साइज था दोस्तों, वो बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था। उस ट्रांजिस्टर की साइज को धीरे धीरे कम किया गया। उस ट्रांजिस्टर की साइज को पहले 20, फिर 14 नैनोमीटर, फिर 10 नैनोमीटर, फिर 7 नैनोमीटर, और अब हो सकता है कुछ ही समय में 5 नैनोमीटर भी आपको देखने को मिले। दोस्तों, तो उस नैनोमीटर की जो साइज है, उस ट्रांजिस्टर की साइज को इतना छोटा कर दिया गया है कि आप उसे अब नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, तो जैसे जैसे ट्रांजिस्टर की क्वालिटी में बढ़ोतरी होती जाती है, ट्रांजिस्टर की क्षमता में बढ़ोतरी होती जाती है, उस प्रोसेसर की क्षमता में बड़ी होती जाती है, और उसी की वजह से इनको बनाने का खर्चा ज्यादा बढ़ता है, इनकी स्पीड बढ़ती है, और ये सारी चीजें इसके अंदर बढ़ती जाती है। उसी के साथ साथ इसकी जो आपकी i3 है, उससे जब आगे की जनरेशन आई तो उसमें आप लोगों को और अच्छा नैनोमीटर देखने को मिला, i7 में और अच्छा देखने को मिला, i9 में और अच्छा देखने को मिला, i10 में और अच्छा देखने को मिला। इस तरीके से ये जो प्रोसेसर है दोस्तों, इनकी जो आप लोगों की ये सीरीज है, इसमें आप लोगों को अच्छी अच्छी क्वालिटी बढ़ते हुए सीरीज के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों, अब ये नैनोमीटर क्या होता है दोस्तों? ये दोस्तों, नैनोमीटर वो साइज है जो कि एक ट्रांजिस्टर की साइज होती है। ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा
उतनी ही वो बिजली कम खर्च करेगा, उतनी ही वो जगह कम घेरेगा। और जो ट्रांजिस्टर में 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों, वो 3 पॉइंटों के जो बीच का गैप है वो कम हो जाता है, जिससे कि प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों। प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी को भी बार बार बढ़ाया जाता है, जिसे आप क्लॉक स्पीड के नाम से जानते हैं। यानी कि प्रोसेसर की जितनी ज्यादा क्षमता होगी उसकी क्लॉक स्पीड भी उतनी अच्छी होती है दोस्तों। इसी तरीके से अब इन प्रोसेसर के अंदर फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, 10th जनरेशन, ये जनरेशन क्या होती है? देखिए दोस्तों, जब भी किसी प्रोसेसर को बनाया जाता है, नए प्रोसेसर को बनाया जाता है, तो होता क्या है कि जब हम किसी नए प्रोसेसर को बना लिया तो कंपनी शांति से तो बैठेगी नहीं, उसमें कुछ अलग अलग इन्वेंशन करती रहती है, हल्के फुल्के इंप्रूवमेंट करती जाती है, और उन इंप्रूवमेंट को ही जनरेशन बोलते हैं। मान लीजिए कोई छोटा मोटा इंप्रूवमेंट किया, उसको फर्स्ट जनरेशन बोल दिया, और अच्छा किया वो 4th जनरेशन में पहुंच गया, और अच्छा किया वो 6th जनरेशन में पहुंच गया, और अच्छा किया वो 10th जनरेशन में पहुंच गया। और जब कंपनी को उस पूरे प्रोसेसर के अंदर ही बहुत बड़ा चेंज करना होता है, उसके नैनोमीटर में, उसकी क्लॉक स्पीड में, उसके कार्य करने की क्षमता में, तो डायरेक्ट ही वो सीरीज को बदल देती है जनरेशन के बाद दोस्तों। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले मान लीजिए i3 आया, उससे पहले भी हालांकि और भी आए, लेकिन i3 में पहले 4th जनरेशन, फिर 6th जनरेशन, फिर 10th जनरेशन, और जैसे ही और कोई बड़ा इंप्रूवमेंट कंपनी ने किया, उसको जनरेशन ना बना के सीधा ही i5 बना दिया दोस्तों। फिर i5 में भी छोटे छोटे इंप्रूवमेंट करने लगी, पहले उसको 10th जनरेशन तक लेके गई, फिर जैसे ही कोई बड़ा इंप्रूवमेंट किया उसको i7 में बदल दिया दोस्तों, फिर उसमें भी जनरेशन चलती है, फिर उसके बाद और कोई बड़ा इंप्रूवमेंट किया, उसको i9 में, i10 में बदल दिया दोस्तों। इस तरीके से यदि छोटा इंप्रूवमेंट है तो वो जनरेशन में बदलता है दोस्तों, यदि बड़ा इंप्रूवमेंट है तो वो सीधे ही उसकी सीरीज को बदल देते हैं दोस्तों। अब ये प्रोसेसर की जो क्षमता होती है, क्लॉक स्पीड होती है, नैनोमीटर होते हैं, ये सारी चीजें प्रभाव क्या डालती है दोस्तों? देखिए दोस्तों, कोई भी प्रोसेसर जितनी अच्छी जनरेशन का होगा, जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, वो उतनी स्पीड से ज्यादा काम करेगा, उतनी ही लाइट कम खर्च करेगा, आपका जो पावर सप्लाई है उसको कम कंज्यूम करेगा, कि लैपटॉप की बैटरी भी ज्यादा चलेगी। इस तरीके से प्रोसेसर्स के अंदर इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो आज के बाद जब भी आप अपने प्रोसेसर को खरीदने जाएंगे दोस्तों, तो एक चीज आपको सबसे पहले देखनी है कि प्रोसेसर की जनरेशन कौन सी है। हम i3 ले रहे हैं कि i5 ले रहे हैं, क्योंकि लेटेस्ट जनरेशन सबसे ज्यादा अच्छी होती है दोस्तों। आप अपने काम के हिसाब से देख सकते हैं उसके अंदर कितनी कोर है, हाइपर थ्रेडिंग की उसके अंदर क्वालिटी है या नहीं, उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको एक प्रोसेसर के अंदर देखनी ही चाहिए दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, और टेक्नोलॉजी से संबंधित वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।